What a waste of 10 years. Or maybe the best investment I didn't even realize. Today, it's 2026 and 2016 में मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी एज ए वीडियो एडिटर एंड ग्राफिक डिजाइनर। इन 10 सालों में मैंने मल्टीपल प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम किया, कभी ब्रांड्स के लिए, कभी क्लाइंट्स के लिए, कभी पैशन के लिए या कभी पैसों के लिए। एंड ऑनेस्टली कभी कभी लगता था मैं काम ज़्यादा कर रहा हूँ एंड ग्रोथ कम। पर गुड न्यूज़, तुम्हें इतना टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो मैं 10 साल में सीखा समझा वो आप 10 महीने में भी समझ सकते हो अगर आपने 5 स्टेप फॉलो किए तो। सबसे अंडररेटेड स्किल कीबोर्ड शॉर्टकट मास्टरी। बेसिक टूल के साथ एडिटिंग पॉसिबल है बट एफिशिएंट नहीं है। एडिटिंग विदाउट शॉर्टकट्स बिल्कुल वैसे ही है जैसे लॉन्ग डिस्टेंस वॉक करना, जबकि तुम्हारे पास फास्टर ऑप्शन अवेलेबल हो। शॉर्टकट्स इनिशियली बहुत स्मॉल टाइम सेव करते हुए लगते हैं, बट लेकिन हम इसे स्केल पे देखने जाए तो ये तुम्हारे प्रोडक्टिविटी को बहुत ड्रास्टिकली इंप्रूव करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक सिंपल ट्रिम एंड अलाइन प्रोसेस जो टिपिकली मल्टीपल स्टेप्स लेता है, उसे आप शॉर्टकट्स के जरिए इंस्टेंटली एग्जीक्यूट कर सकते हो। अगर आप कोई ब्लॉग एडिट कर रहे हो जिसमें आपको 200 से लेकर 250 कट्स लगाने हैं, तो उसमें आप एक शॉर्टकट के जरिए मल्टीपल मिनट्स सेव कर सकते हो। अप्रोच सिंपल है, सारे शॉर्टकट्स एक साथ नहीं, सिर्फ वही शॉर्टकट्स तुम्हें सीखने जो तुम्हारे डेली वर्क फ्लो का पार्ट है। टाइम के साथ ही तुम्हारी मसल मेमोरी बन जाती है एंड एडिटिंग स्पीड तुम्हारी नेचुरली मल्टीप्लाई हो जाती है। लर्निंग का रियल वैल्यू तभी है जब वो इमीडिएटली अप्लाई हो। नए टेक्निक्स कंज्यूम करना बहुत ईजी है बट उसको रिटर्न करना बहुत डिफिकल्ट। अगर एप्लीकेशन नहीं है तो नॉलेज क्विकली फेड हो जाता है। इसीलिए हर नई टेक्निक को अपने नेक्स्ट प्रोजेक्ट में इंप्लीमेंट करना बहुत जरूरी है। ट्रांजिशन सीखा, इंप्लीमेंट करो। मोशन ग्राफिक्स सीखा तो टाइटल्स में यूज करो। कंसिस्टेंसी के बिना इवन जो तुम्हारी बेसिक स्किल्स है जैसे साउंड डिजाइनिंग, वो भी तुम्हारी वीक हो जाती है। एक सिंपल फंडा है, लर्निंग से ज्यादा एग्जीक्यूशन पे फोकस करो। सिर्फ क्लाइंट वर्क पे डिपेंडेंट रहना रियल ग्रोथ को लिमिट करता है। क्लाइंट प्रोजेक्ट में क्रिएटिव कंट्रोल रिस्ट्रिक्टेड होता है एंड इसी के वजह से लॉन्ग टर्म में जाके बर्नआउट क्रिएट होता है। क्रिएटिव ग्रोथ के लिए पर्सनल प्रोजेक्ट एसेंशियल होता है। जब एडिटिंग एक्सपेरिमेंटेशन के साथ होती है, जैसे कि नेव टेक्निक्स, नेव स्टाइल, पैशन प्रोजेक्ट्स तुम्हारे क्रिएटिविटी को रिवाइव नहीं करते बट तुम्हारा एक स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो बिल्ड करते हैं। स्पेशली बिगिनर्स के लिए ये बेस्ट एंट्री पॉइंट है इंडस्ट्री में। कॉम्पिटिशंस एंड चैलेंजेस, द फास्ट लर्निंग एक्सीलरेटर। कंट्रोल एनवायरनमेंट में काम करना एंड सेम फुटेज पे मल्टीपल एडिट्स देखना एक लर्निंग को नेक्स्ट लेवल लेके जा सकता है। इनिशियली आउटपुट बहुत इम्परफेक्ट लगता है बट प्रोसेसिव ग्रोथ को ड्राइव करता है। मल्टी कैम एडिटिंग, एडवांस कलर ग्रेडिंग, वीएफएक्स एक्सपेरिमेंटेशंस, ये सब रियल प्रोजेक्ट्स में सीखना बहुत स्लो होता है, लेकिन चैलेंजेस में फास्ट ट्रैक हो जाता है। रिजल्ट सेकेंडरी होता है बट इम्प्रूवमेंट प्राइमरी। लेकिन कभी कभी अनएक्सपेक्टेड विंस भी मिल जाते हैं। डिफरेंट एडिटिंग स्टाइल एक्सप्लोर करना क्रिएटिव एज देता है। स्पेशलाइजेशन इंपॉर्टेंट है बट एडेप्टेबिलिटी उससे भी ज़्यादा वैल्यूएबल है। फास्ट पेस एडिटिंग हर जगह पे वर्क नहीं करता, स्पेशली लॉन्ग फॉर्म कंटेंट में। स्पेसिंग, पॉज, ब्रीदिंग स्पेस, ये स्टोरी टेलिंग के एसेंशियल एलिमेंट है। अगर तुम्हारी वीडियो फास्ट पेस एडिट की हो तो तुम्हारे व्यूअर्स को फटीग क्रिएट होगा। डिफरेंट फॉर्मेट जैसे कि इंटरव्यूज, एड्स एंड डॉक्यूमेंट्रीज, इन सब को स्टडी करना है एंड इनके एडिटिंग टेक्निक्स को कंबाइन करना ही एक एडवांस एडिटिंग वर्कफ्लो का फाउंडेशन है। अगर ये अप्रोच आपने फॉलो किया तो 10 साल का एक्सपीरियंस भी सिग्निफिकेंटली कंप्रेस किया जा सकता है।